नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में होना चाहिए और इसीलिए मैं अपनी जानकारी आप तक लाता रहता हूं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम अपने पैसे को थोड़े थोड़े पैसे को जमा करके अपने पैसे को अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। मगर आज मैं बात करने वाला हूं, मार्केट में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही। लगातार ये तेज़ी कहाँ तक चलेगी, कहीं तो जाकर थमेगी। उस पर हम चर्चा करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपके भेजे हुए कमेंट पर भी चर्चा करूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। पर दोस्तों, मैं उन लोगों से भी क्षमा चाहता हूं जिनके कमेंट मैं वीडियो में नहीं ले पाता, लेकिन आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई ज़रूर करता हूं। वहां पर भी आप जाकर देख लिया करें। लेकिन अगर गलती से किसी कमेंट का रिप्लाई ना कर पाऊँ या कोई कमेंट गलती से डिलीट हो जाए तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आज के मार्केट की। तो आप देखेंगे मार्केट में लगातार हरियाली देखने को मिल रही है। अभी मार्केट की गिरावट में, पिछले 6 महीने की गिरावट में न जाने कितने लोग म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो खाली कर चुके, म्यूचुअल फंड अकाउंट बंद कर चुके। लेकिन अब जब वो दूर बैठ कर के देख रहे हैं तो फिर पछता रहे हैं कि अरे हमने गलती तो नहीं कर दी। लेकिन और कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये सोचते रहे कि मैं पैसा कब लगाऊंगा और मार्केट चल पड़ी। अब उनको लग रहा है कि मेरे हाथ से अवसर निकल गया, मैं पैसा नहीं लगा पाया। उनके लिए भी अवसर आएगा। मार्केट में ये सब चलता रहता है। चलिए देखते हैं, निफ्टी मार्केट में भयंकर तेजी कहाँ जाकर थम सकती है, क्या कहता है चार्ट। तो चलिए आज के मार्केट की मैं बात करूं तो आप यहाँ देखेंगे निफ्टी बैंक 1000 से ज़्यादा आगे, मिड कैप में 673 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी। यहाँ पर 1111 लिफाफे वाला आंकड़ा है। और यहाँ पर निफ्टी 50 307 अंक की तेज़ी। सेंसेक्स में देखिए साहब 1000 से ज़्यादा की तेज़ी। स्मॉल कैप 250 150 पॉइंट हरा। मतलब आप जहाँ देखें निफ्टी स्मॉल कैप 100, मिड कैप निफ्टी IT 514। इधर आप और देखेंगे मिड एंड स्मॉल कैप FMCG, BSE 100, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी CPS ET और निफ्टी कमोडिटी, निफ्टी मेटल, सब तरफ हरियाली देखने को मिली। लगातार ये हरियाली देखने को मिल रही है। क्या कहता है ये चार्ट, इसके चार्ट को देखें, फिर आगे हम इस पर बात करेंगे। ये देखिए निफ्टी बैंक लगातार छठे दिन हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाया। देख रहे हैं आप चार्ट को, हायर हाई हायर लो। कितने दिन? 6 दिन। ये देखिए 6 कैंडल, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे देखिए हायर हाई हायर लो। यहाँ से शुरू करें आप तो आप देख रहे हैं ये लगातार कैंडल बना के चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो इसमें रुकावट आएगी। तो मुझे लगता है निफ्टी बैंक में ये आप देख रहे हैं जो रेजिस्टेंस का काम करेगा 52,000, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और यहाँ पर इस निफ्टी बैंक को रेजिस्टेंस मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। जो लोग यहाँ पर पैसा लगाए हैं नीचे में, वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आ सकता है। मैं सकता है कह रहा हूँ, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। मार्केट को प्रिडिक्ट करना मेरे बस में नहीं है, मैं संभावनाओं की बात करता हूं। अब निफ्टी 50 के चार्ट को देख लें तो यहां पर भी आप देखें लगातार 5वें दिन हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना दिया निफ्टी 50 ने। ये देखिए आप इसकी कैंडल, इसका चार्ट देखिए। जब मार्केट गिरा, ये देख रहे हैं आप, ये गिरावट, ये। और उसके बाद जब यहाँ मार्केट सपोर्ट लेने के बाद यहाँ तो ऐसा गिरता चढ़ता रहा, लेकिन यहाँ से आप देखें लगातार सीधी खड़ी चढ़ाई। लेकिन यहाँ पर भी मुझे लगता है
कि ये जो 23,800 है, ये देख रहे हैं आप, ये 23,800 यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मार्केट में थोड़ी सी, या तो मार्केट वहाँ रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा वहीं के वहीं, या फिर नीचे आ सकता है। और साथ ही 2 अप्रैल की तारीख भी आने वाली है, जहां पर ट्रंप का टेरर पता नहीं कितना काम करता है, उसको भी देखना पड़ेगा। और यहाँ मौका मिलेगा, अगर मार्केट नीचे आता है तो उन लोगों को मौका मिलेगा जो पैसा नहीं लगा पाए, उन्हें मौका मिलेगा पैसा लगाने का, इन्वेस्ट करने का। 2 अप्रैल का भी ध्यान रखना है। ट्रंप का टेरर जो उन्होंने कहा है कि 2 अप्रैल उनकी डेडलाइन है कि अगर भारत ने जो उन पे कर लगाता है वो कर को कम नहीं किया तो हम डबल टैरिफ लगाएंगे भारत के ऊपर। तो इसका भी असर हमको देखना पड़ेगा। उसके अलावा मंथली एक्सपायरी भी सामने है इसी वीक में। तो इस सब बातों को ध्यान रख करके भी हमको मार्केट में ध्यान रखना पड़ेगा। पर ध्यान रखें कि मार्केट में ये गिरावट, उथल पुथल चलते रहती है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना पैसा अपने रिस्क के अनुसार ज़रूर लगाते रहें, थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहें, एक साथ बड़ा पैसा कहीं भी ना डालें। लेकिन चलिए अब मैं आपके कमेंट पर आता हूँ। इस कमेंट में आप देखेंगे मेरे पास पहला कमेंट है स्काई पॉट। नमस्कार सर, माई करेंट पोर्टफोलियो 11 लाख, मंथली SIP, स्मॉल कैप SBI में 7,000, निप्पॉन स्मॉल कैप 6,000, निप्पॉन मल्टी कैप 2,000, निप्पॉन ग्रोथ फंड 2,000, JM फ्लेक्सी कैप 1,000, बंधन स्मॉल कैप 1,000। पोर्टफोलियो आपका अच्छा है पर स्मॉल कैप ज़्यादा है थोड़ा सा। अगर इसको आप कहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो करें, लेकिन ज़्यादा स्मॉल कैप जब मार्केट गिरता है तो थोड़ा सा परेशान करते हैं। लेकिन आपका टाइम अच्छा है, आपने कहा है कि 2024 तक का समय है, लगभग 21 साल का समय है, आपको यहाँ पर बने रह सकते हैं। मार्केट की गिरावट में डरना नहीं है। अब आप स्टेप अप करेंगे, 10% का आप स्टेप अप भी करने वाले हैं। तो देखिए 11 लाख जो आपका इन्वेस्ट है, मैं उसको लमसम मान, और 11 साल के लिए वो 11 लाख रुपया आपका 21 साल के लिए लमसम इन्वेस्ट हुआ तो 11 लाख के बन सकते हैं 1,80,00,000 रुपए। और ये 19,000 रुपये महीने की आपकी SIP चल रही है। अगर इस SIP को आप बिना स्टेप अप किए हुए लगातार 19 साल तक चलाते हैं तो यहाँ पर आपका रिटर्न बन सकता है 2,52,14,395 रुपये। कब? जब आप बिना स्टेप अप किए इसको चलाते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा है स्टेप अप करेंगे आप 10% का हर साल, तो यहाँ पर आपका जो SIP की वैल्यू है वो बन जाती है 4,74,49,000 रुपये। लेकिन मार्केट में ये जो रिटर्न आपको बता रहा हूँ, वैल्यू बता रहा हूँ, ये गारंटी नहीं है कि इतना ही मिले। हो सकता है इससे कम भी रिटर्न आपको हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। रिटर्न की गारंटी म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं है। अगला पोर्टफोलियो डॉक्टर SN वाजपेयी जी। मेरे पोर्टफोलियो में 4 फंड हैं, क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन लार्ज कैप, HDFC मिड कैप, और हाँ ये साथ में 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और 50,000, यानी 3.50 लाख रुपए इनके हैं। अब ये SIP है या इन्वेस्ट कर दिया है, इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया शायद एक साथ लमसम के रूप में, और 3-3.5 लाख रुपया और ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसी 4 फंड में इन्वेस्ट करूं या कोई नया फंड यहाँ पे ऐड करूं। तो देखिए, मगर यहाँ पर आपका जो समय है वो है 5 साल का। जी हाँ, 5 साल का टाइम पीरियड है आपका, जो म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में कभी कभी रिस्की हो सकता है। कई बार मार्केट कई दिन परफॉर्म नहीं करती है, इस बात को भी ध्यान रखें। मैं हमेशा नेगेटिव बात नहीं करता हूँ, ऐसा मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि हम अपने पैसे को, अपनी मेहनत की कमाई को कहीं आग नहीं लगाना चाहते। भले ही कम कमाएंगे लेकिन सुकून की नींद सो पाएं, ऐसा इन्वेस्टमेंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी अगर आपकी रिस्क कैपेटाइट है तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप 3.5 लाख रुपया इसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं कंजर्वेटिव तरीके से अगर सोचूं तो मैं 3.5 लाख रुपए कहाँ लगाता,
ये 3,50,000 रुपये इन्वेस्ट होने के बाद 3.5 लाख रुपये और लगाना होता, और आप कहते हैं 5 साल में डबल हो सकता है, पर गारंटी नहीं है। तो हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं लाइव रिटर्न में। तो आप यहाँ देखेंगे SBI का ये म्यूचुअल फंड, SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अब ये हाइब्रिड फंड जो होता है ये थोड़ा सा सेफ होता है, और ये कंजर्वेटिव है। यहाँ पे आपका पैसा डेट में ज़्यादा लगता है, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो मैं यहाँ पर अपना पैसा लगाना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी ने 2020 में मार्च 2020 से लेकर के 21 मार्च 2025 तक 7 लाख रुपए यहाँ लगाने पर यहाँ तक अगर इन्वेस्टेड रहता, तो हम पिछले रिटर्न की बात करें, आगे का तो हम दिखा नहीं सकते, पिछले की बात करें तो 7 लाख पर जो करंट वैल्यू बनी वो है 13,05,066 रुपये। टोटल वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, करंट वैल्यू इतनी बनी, और आज इसकी वैल्यू है 7 से 13 लाख बने। तो आप देख सकते हैं लगभग डबल हुए। कब? 2020 से 2025 के बीच में। कब? 13.28% का रिटर्न इस फंड ने दिया। अब यहाँ पर मार्केट कोरोना के बाद से काफ़ी भागा हुआ था, वहाँ का रिटर्न है, लेकिन हम उसके पहले के रिटर्न को एक बार और टैली करके देखें, कंपेयर करके देखते हैं दोनों में। तो देखिए, यहाँ पर वही 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक साथ SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में अगर किसी ने लगाया, कब? 24 मार्च 2015 और 21/3/2020। इस 5 साल में अगर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे इस 7 लाख की उस समय थी। कब? 2015 के बाद 2020 में ये 7 लाख के 8,74,000 रुपये ही बन पाए थे। देख रहे हैं आप? ये भी देख लीजिएगा, ये भी देखना जरूरी है कि उसके पहले, क्योंकि इसके पहले जो मैंने आपको चार्ट दिखाया, यहाँ पर आपको दिखाया है 2020 और 2025 के बीच का, यानी कोरोना पैंडेमिक के बाद मार्केट में जो रैली लगातार देखने को मिली वो सब दिखाते हैं, मैं भी दिखाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी लोगों को सावधान करता हूँ। इसको भी आपको देखना जरूरी है कि यहाँ पर देखिए, जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कितना बन गया था उस वक्त में, 13 लाख रुपया, 7 का 13, लेकिन यहाँ पर भी आपने 5 साल दिया तो उस वक्त में इसकी वैल्यू 7 लाख से बढ़कर कितनी हुई थी? 8,74,000 रुपये। लगभग 4.5% का एनुअल रिटर्न यहाँ पर मिला। लेकिन यदि किसी ने उस पैसे को वहाँ निकाल लिया तो 8,74,000 रुपये उसको निकाल लिया उसने, लेकिन अगर आज वो बना रहता तो उसकी वैल्यू आज हो गई है 16,32,000 रुपये। ये आप देख लीजिए, मैंने दोनों तरह के रिटर्न आपको दिखाए, 2000 कोरोना के बाद का भी और उसके पहले का भी, जब मार्केट इस तरह से भागा हुआ नहीं था। चलिए अगले कमेंट पे तेजस सर ये लिखते हैं, SIP एंड लमसम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो स्टार्ट में करना चाहिए, उसे कंपाउंड होने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, बाद में SIP कम किया तो भी चलता। बिल्कुल सही। आपका जितना पैसा वहाँ पर पड़े हुए उस फंड में पुराना होगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उतने ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेंगे। ये 5 साल, 7 साल में आपको मार्केट में उतना मज़ा नहीं आएगा। कंपाउंडिंग का इफेक्ट, कंपाउंडिंग का पावर, उसका जादू आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन समस्या ये आती है ना कि जब SIP या इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं, हमारी उम्र कम होती है और हो सकता है हमारी इनकम भी कम होती है, तो हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, और बाद में जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ते जाती है तो हम अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाते जाते हैं। चलिए अगले कमेंट पे आते। अंबिका प्रसाद सर हैं, ये लिखते हैं, सर नेक्स्ट मंथ रिटायरमेंट है, 30 लाख लमसम करना चाहता हूँ 5 साल। अंबिका प्रसाद जी, आपका रिटायरमेंट का पैसा है, आपको अपना पैसा, अगर आप 5 साल कहते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिले तो पूरा पैसा आप म्यूचुअल फंड में ना डालें, उसका कुछ पैसा इमरजेंसी फंड में, बैंक, FD, कुछ गोल्ड में ज़रूर रखें, और उसके बाद अगर आपके पास ये 30 लाख रुपए बचते हैं तो आप इसको म्यूचुअल फंड में डाल दें, और आपके लिए
आप अपना अनुसार करें, पर मैं एक कंजर्वेटिव के हिसाब से आपको बताता हूं, रिटायरमेंट के हिसाब से। जैसा मैंने बताया था, आप SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में रख सकते, और यहां पर आप अपना 30 लाख रुपया रख करके यहां से हर महीने अपने खर्चे के लिए, यदि आपको आवश्यकता हो तो हर महीने 15,000 रुपए की SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी आप चालू कर सकते हैं, जिससे हर महीने आपके खर्चे के लिए 15,000 रुपये मिलते जाएंगे और आपका फंड भी वहां पर बना रहेगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं। पर मैंने जो फंड का नाम बताया उसको एक बार ऊपर देख लें। ये मैंने बताया था SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है रेगुलर की बजाय। अब मैं आपको SWP प्लान दिखाता हूं। तो अब यदि आप 30 लाख रुपया इस फंड में, हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड में, तो क्या होगा, आप यहां पर मंथली 15,000 रुपये विड्रॉल करते हैं अपने खर्चे के लिए 5 साल तक। पिछला परफॉर्मेंस ही दिखा पा रहे हैं हम, आगे क्या होगा वो हम नहीं दिखा सकते, पिछला दिखा पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 2020 से किसी ने हर महीने 15,000 रुपये यहाँ से विड्रॉल किया तो क्या हुआ उसको देखिए। SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ये रेगुलर का है, लेकिन आप डायरेक्ट में करेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस रेशो कम होता है। तो 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, हर महीने 15,000 रुपये लेते गए। कब से? 1/4/2020 से, और 1/3/2025 की बात, 21/3/2025 में आपने 60 महीने पैसा ले लिया 5 साल में, यानी आप यहाँ पर 15,000 रुपये के हिसाब से 9 लाख रुपए ले चुके। और उसके बाद भी, ये 9 लाख रुपए लेने के बाद भी आपके उस 30 लाख की वैल्यू 44,42,000 रुपये अभी भी बची हुई है। इस तरह से आप अपने पैसे को ऐसे साफ सुरक्षित, जहां पे आपको डर ना लगे, उस फंड में लगाएं। और इस तरह SWP प्लान की आपकी आवश्यकता हो तो लें, अगर आपको खर्चे के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं है तो ये रिटर्न और भी कहीं ज़्यादा बन सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं जो भी फंड यहाँ पर बताता हूँ वो अपनी समझ के अनुसार बताता हूँ, अपनी पसंद के अनुसार बताता हूँ। लेकिन कुछ भी करने के पहले आप मेरे बताए हुए फंड को ना चुनें, बल्कि उसके पहले खुद उसका एनालिसिस करें, उसको समझें, जानें, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। क्योंकि ध्यान रखिए, पैसा आपका है और आपके पैसे की देखभाल आपसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, आपका मतलब किस तरह गोल है, कैसी परिस्थितियां, वो आप जानते हैं। इसका मतलब आपके पैसे को आपसे अच्छा कोई और नहीं संभाल सकता, कोई और नहीं देख सकता। बस हम एक आइडिया देते हैं, आपको वहां तक पहुंचाते हैं, बाकी उसके बारे में और कुछ जानना आपको स्वयं करना चाहिए। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। ये सुकांता सर हैं, सुकांता मंडल। ये लिखते हैं, सर पर्सनल लोन लेके लमसम कर दूं क्या? देखिए, हालांकि इन्होंने मजाक में ही कहा है, मुस्कुराते हुए, लेकिन ये कमेंट मैंने इसलिए कि ये बहुत से लोगों के लिए हो सकता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मार्केट में काफ़ी अच्छा रिटर्न बन जाता है तो लोन लेके लगाएं। मैं समझता हूँ लोन लेकर के, कहीं से उधार लेकर के मार्केट में अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। आप जितना भी कमाते हैं उसमें से जो थोड़ा बहुत पैसा बच जाए उतने को ही मार्केट में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं से लोन लेके, कोई संपत्ति को बेच करके म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। नलिन परवेश शाह कुछ लिखा है, परवेश शाह ये लिखते हैं, हेलो सर, अगर ऑटो SIP फेल होता है कम बैलेंस के कारण तो क्या करना है? देखिए, अगर आपका ऑटो SIP फेल हो जाता है तो म्यूचुअल फंड आपसे कोई चार्ज नहीं करते, लेकिन बैंक आपसे चार्ज काट लेते हैं, जो गलत है। मगर अब क्या करें, नियम बना हुआ है। सेबी को, शासन को, गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा SIP के रूप में जमा करना चाहते हैं। किसी की तो 200 रुपये महीने की SIP है, किसी की 500 की SIP है, और अगर एक SIP बाउंस हो गई, 2 SIP बाउंस हो गई, तो ये बैंक वाले काफ़ी अच्छा पैसा काट लेते हैं, 200, 300, 400 रुपया भी काट लेते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप
आपके पास किसी कारण से, पहली बात तो आप अपना बैलेंस मेंटेन करें। दूसरी बात ये कि अगर आपकी कोई मतलब इनकम जो है वो फिक्स नहीं है तो आपको ये करना चाहिए कि एसआईपी अमाउंट जो है वो कम करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा पैसा वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें कई बार गलती हो जाती है, वन टाइम इन्वेस्ट हम कर नहीं पाते, हमारा जो बुद्धि है वो काम नहीं करती, हमको लगता है कि मार्केट और गिरेगा तब खरीदूंगा, और गिरेगा तब खरीदूंगा, और ऐसा हो नहीं पाता। इसलिए सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान ज़्यादा अच्छा है। और अगर फिर भी आपके पास पैसा नहीं है तो आप एसआईपी डेट के कम से कम 10 दिन पहले इस एसआईपी की तारीख को बदल दें, अपने हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले कमेंट पे आते हैं गीता रानी, आप लिखती हैं मेरा 5000 का पोर्टफोलियो बता दीजिए। देखिए आपने 5000 का पोर्टफोलियो भर लिखा है, इस तरह बताना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने ये नहीं लिखा कि आप ये जो इन्वेस्ट करेंगे वो कितने साल के लिए करना है, आपका रिस्क कितना ले सकती हैं, आपकी एज क्या है, ये सब थोड़ा सा आप अगर लिखती तो मैं आपको बताना मुझे ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने की सोचा, ये बहुत अच्छी बात है गीता जी। आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी करें। आप अपना सवाल पूरा लिख कर भेजें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मगर मैं फिर कहूँगा कि मैं सबके कमेंट वीडियो में नहीं ले पाता, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। लेकिन उससे पहले मेरा एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त भाई और अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।